चलिए, गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है, ठीक है। अक्सर आप लोग देखते होंगे कि फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर जो है कहीं लिखा होता है, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, ओके। तो कहीं तो कुछ, कहीं तो कुछ, जो जैसा कि मैंने कहा कि फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर कहीं लिखा रहता है, कहीं कंप्यूटर बेसिक्स लिखा हुआ रहता है, कहीं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर लिखा हुआ रहता है। तो मैंने कहा ही कि गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है, ठीक है भाई साहब। तो आपने क्या करना है, यदि फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स को क्लियर करना चाहते हैं कॉन्सेप्ट, हर जगह हमने देखा यूट्यूब पर बहुत सारे लोग बस कुछ क्वेश्चंस के साथ थोड़ा बहुत डिस्कशन करते हैं और कहते हैं बैच लीजिए। तो यह बैच लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग मुझसे जुड़ें और ये अरिहंत्र द्वारा कंप्यूटर अवेयरनेस से रिलेटेड जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए खास करके बनाया गया है, उसी से हम आपकी तैयारी जो है वो करवाने वाले हैं और बखूबी मुकम्मल तौर पर तैयारी होगी। आपको कोई पीछे नहीं कर सकता है कि ये नहीं बताया गया, वो नहीं बताया गया। बैच लेने की कोई आवश्यकता नहीं है कंप्यूटर के लिए। मैं कंप्यूटर के लिए मैं भी बोल रहा हूँ, और जिस दिन मैं अपने सारे सिलेबस को जब तक मैं अपने यूट्यूब चैनल पर नहीं अस्योर कर दूँ, सही नहीं अपलोड कर दूँ, तब तक मैं नहीं कह सकता कि आप बैच मत लीजिए। आपको लेना है लीजिए किसी और का, लेकिन मैं जो है कंप्यूटर को डिटेल्स में यूट्यूब पर फ्री कंटेंट के रूप में दूंगा। आप लोगों को पढ़ना हो तो बढ़िया, नहीं पढ़ना हो तो भी बढ़िया, कोई बात नहीं। चलिए, इंट्रोडक्शन टू द कंप्यूटर, बिल्कुल ही समय बहुत कम है एग्जामिनेशन को, इसीलिए हम जल्द से जल्द इसको कंप्लीट करेंगे। 14 से 15 चैप्टर्स हैं कंप्यूटर के, जो कि करना बहुत जरूरी है। अब इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर क्या है? द कंप्यूटर्स हैज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। तो कंप्यूटर जो है, कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कंप्यूटर्स वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम वेयर, या कंप्यूटर वर्ड्स इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन, ग्रीक, पर्शियन, ऐसे ही दिया हुआ रहेगा। तो याद रखिएगा कि लैटिन वर्ड से जो है कंप्यूटरे से आपका क्या निकला है? कंप्यूटर निकला है। विच मीन्स टू कैलकुलेट, इसका मतलब है कि कैलकुलेट करना। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डेट मैनिपुलेट इंफॉर्मेशन और डेटा अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कॉल्ड प्रोग्राम। तो प्रोग्राम आप जैसा सेट करेंगे, जैसा प्रोग्राम सेट करेंगे, उसी तरह से आपको जो है प्रोसेस करके आउटपुट देगा। इट हैज एबिलिटी टू स्टोर, इसके पास कैपेसिटी है स्टोर करने का। मतलब कि जैसे कहते हैं ना कि इसको पचाने का, इसको कोई बात यदि पचाने के लिए दिया जाए तो ये पचा नहीं सकता है, लेकिन ये कंप्यूटर क्या है, ये स्टोर कर सकता है, मतलब पचा सकता है। रिट्रीव्स एंड प्रोसेस डेटा, ओके, रिट्राइव्स एंड प्रोसेस डेटा, ये डेटा को प्रोसेस कर सकता है। फंक्शन ऑफ कंप्यूटर क्या है भाई साहब? जैसे कि प्राइम मिनिस्टर का फंक्शन होता है, प्रेसिडेंट का फंक्शन होता है, और तमाम लोगों का अलग अलग फंक्शन होता है। जैसे कि छोटा वाला फोन का फंक्शन ये है, बड़ा वाला फोन का फंक्शन ये है, ये वाईफाई वाला फोन का फंक्शन ये है। इसी तरह से अब कंप्यूटर का क्या फंक्शन है, इसके क्या कार्य प्रणाली है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए, अभी तो हम बिल्कुल ही धीरे धीरे जा रहे हैं, लेकिन बहुत स्पीड में खींचने वाले हैं, और बढ़िया से कुर्सी की पेटी बांध करके बैठिए, ऐसा ना हो कि क्रैश कोर्स में क्रैश कर जाएं आप लोग, ठीक है। चलिए, इनपुट इसका कंप्यूटर का फंक्शन है। इनपुट इंफॉर्मेशन और डेटा डेट इज एंटर इनटू कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। जो भी चीजें हम दर्ज करते हैं, मान लीजिए कि कीबोर्ड पर हम लिखे ट्यू प्लस का ट्यू, तो कितना हुआ? ये जो हमने 2 प्लस का 2 जो लिखा जी, कितना हुआ? पूछा जो कंप्यूटर को, अंदर डाला जो हमने कि 2 प्लस का 2 कितना हुआ जी बताओ, तो वो जो बताएगा वो होगा, जैसे 4 बताया तो होगा आउटपुट, और हमने जो 2 प्लस का 2 जो एंटर किया वो है क्या? वो इनपुट है। इट सेंड डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो जो हम इनपुट दर्ज करते हैं वो सीपीयू के पास भेजता है इंस्ट्रक्शन, और सीपीयू जो है वो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है। प्रोसेसिंग क्या है? इट इज अ सीक्वेंस ऑफ एक्शन टेकन ऑन डेटा टू कन्वर्ट इट्स इंफॉर्मेशन विच इज मीनिंगफुल टू द यूजर। अब 2 प्लस का 2 हमने दिया, तो कैसे ये मीनिंगफुल आंसर देगा? ये अरिथमेटिक प्रोसेसिंग होगा, जिसमें कि 2 को 2 से जोड़ना है, 2 को 2 से जोड़ना है, 4 बताना है, तो एग्जैक्ट जो हमको आंसर देगा, मीनिंगफुल आंसर जो देगा, वही हुआ प्रोसेसिंग। इट कैन बी कैलकुलेशन, कंपैरिजन, डिसीजन टेकन बाय द कंप्यूटर।
आउटपुट क्या हुआ, इट मेक्स प्रोसेस डेटा, मतलब डेटा जो प्रोसेस करके अब दिया गया 2 प्लस का 2 4 जो हुआ, यही 4 जो है ये हमारा आउटपुट हुआ। इट इज़ मेनली यूज टू डिस्प्ले द डिजायर्ड रिजल्ट द यूजर पर इनपुट इंस्ट्रक्शन। अब स्टोरेज क्या हुआ सर, तो इट स्टोर्स डेटा एंड प्रोग्राम परमानेंटली। अब परमानेंटली आपका डेटा जो है वो स्टोर हो गया। एक चीज हमेशा याद रखिए, एक वार्निंग में दिए जा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, डिजिटली आप यदि कुछ भी कर रहे हैं तो डिजिटल फुटप्रिंट मिटाना असंभव है, असंभव है। तो डिजिटली आप यदि कुछ भी कर रहे हैं, किसी को चैट कर रहे हैं, किसी को बुल कर रहे हैं, ये कुछ भी कर रहे हैं, किसी का बुलिंग कर रहे हैं, साइबर फ्रॉड कर रहे हैं, तो वो आपका सारा का सारा डेटा जो है वो ऊपर वाले के पास नहीं बल्कि ये डिजिटल दुनिया में रहेंगी। चलिए, storage, it store the data program permanently. It is used to store information during the time of program execution and possible to get any types of information from it. अब इसके फीचर क्या है, अब आपके कार्य तो बता दिए कि क्या क्या कर रहा है, इनपुटिंग प्रोसेस कर रहा है और आउटपुट दे रहा है। अब इसके फीचर क्या है, फीचर्स ऑफ द कंप्यूटर, तो इसकी स्पीड है, द कंप्यूटर कैन बी प्रोसेस डेटा वेरी फास्ट एट द रेट ऑफ मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी कितना मेंटेन करता है, कितना सच बताता है कंप्यूटर, तो कंप्यूटर प्रोवाइड है हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। दे रिस्पॉन्ड टू द यूजर एज पर द इनपुट इंस्ट्रक्शन। जैसा आप इनपुट में उसको इंस्ट्रक्शन देंगे उस तरह से आपको वो रिस्पॉन्ड करेगा। स्टोरेज कैपेसिटी, कंप्यूटर आर कैपेबल टू स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। कंप्यूटर में बहुत सारे डेटा को आप स्टोर कर सकते हैं, विच डिपेंड्स ऑन द कैपेसिटी ऑफ हार्ड डिस्क। लेकिन आपके हार्ड डिस्क की क्या कैपेसिटी है वो भी देखना होगा। अब ऐसा ना हो कि हार्ड डिस्क जो है 1 GB का रहे और डेटा आप 50 GB का घुसा दिए। आपका सूटकेस है 10 कपड़े का तो आपने 100 कपड़े घुसा दिए, तो स्टोरेज कैपेसिटी वही हुआ। वर्सेटैलिटी, तो कंप्यूटर कैन डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क साइमल्टेनियसली। तो इसका जो वर्सेटिलिटी है वो कंप्यूटर जो है एक समय में बहुत सारे काम कर सकता है। दे कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क एट अ टाइम, वो बहुत सारे टास्क को एक समय में परफॉर्म करता है। डेलीगेंस, तो अनलाइक ह्यूमन बींग्स अ कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम मोनोटोनी टायर्डनेस, लैक ऑफ कंसंट्रेशन etc। मतलब ह्यूमन बींग्स जैसे कि इसमें मोनोटोनिसिटी आ जाती है, मतलब एक ही चीज करके बोरियत आ जाती है, टायर्डनेस आ जाती है, थकान आ जाती है और कंसंट्रेशन जो है वो भंग हो जाता है। लेकिन यहाँ कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं है क्योंकि कंप्यूटर मशीन है एंड कैन वर्क फॉर आवर विदाउट क्रिएटिंग एनी एरर, तो बिना गलती के लंबे समय तक कार्य कर सकता है। सेक्रेसी, अब सेक्रेसी कितना मेंटेन करता है, लीकेज ऑफ इंफॉर्मेशन इज रिड्यूस्ड बाय क्रिएटिंग लॉगिन सिस्टम विद पासवर्ड प्रोटेक्शन। आप यदि किसी चीज को लॉगिन करेंगे, लॉगिन सिस्टम क्रिएट करेंगे, उसमें पासवर्ड दे देंगे, यूजर नेम दे देंगे, तो वो सीक्रेट आपका हो जाएगा। रिलायबिलिटी, तो कंप्यूटर्स आर मोर रिलायबल देन ह्यूमन बींग्स, तो ह्यूमन बींग से ज़्यादा रिलायबल जो है, रिलाय आप कर सकते हैं कंप्यूटर पर। आप इंसान को ना बताएं लेकिन कंप्यूटर को यदि बताते हैं और पासवर्ड और अच्छे से आप करते हैं उसका इस्तेमाल तो ठीक है, और नहीं करते हैं तो फिर ह्यूमन से भी बेकार निकलेगा। कंप्यूटर ऑलवेज प्रोड्यूस एग्जैक्ट रिजल्ट, तो कंप्यूटर जो है हमेशा एग्जैक्ट रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। द पॉसिबिलिटी ऑफ एरर अकर्स ओनली इफ द इनपुट इज रॉन्ग, तो आप गलत इनपुट डालेंगे तभी गलत जो है आउटपुट होने के चांसेस रहेंगे। द कंप्यूटर्स नेवर मेक्स मिस्टेक ऑफ देयर ओन अकॉर्ड्स। प्लग एंड प्ले क्या होता है, तो कंप्यूटर्स हैव द एबिलिटी टू ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर अ न्यू हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। सो कंप्यूटर्स हैव एबिलिटी टू ऑटोमेटिकली, तो कॉन्फ़िगरेशन कर सकता है एक अपने न्यू हार्डवेयर का और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट का। अब चलिए हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में हम चर्चाएं करते हैं। आज तक तो आपने अकबर के इतिहास के बारे में पढ़ा होगा, बाबर के इतिहास के बारे में पढ़ा होगा, हुमायूं के इतिहास के बारे में पढ़ा होगा, जहांगीर के इतिहास के बारे में पढ़ा होगा, शाहजहां के इतिहास के बारे में पढ़ा होगा। लेकिन आज हम आपको कंप्यूटर के इतिहास के बारे में पढ़ाने वाले हैं। कंप्यूटर इज नॉट क्रिएटिंग ऑफ वन डे, कंप्यूटर जो बना है, जो संगणक जो बना है, इसका क्रिएशन एक दिनों में नहीं हुआ है। रेदर इट टुक्स अ लॉन्ग पीरियड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, ये लंबा समय लिया है मॉडर्न कंप्यूटर बनने में। आज जो आप लैपटॉप निकाल रहे हैं, पर्सनल कंप्यूटर जो निकाल रहे हैं और तमाम चीज़ें जो निकाल रहे हैं, ये एक ही दिन का काम नहीं है, बहुत लंबा समय लगा है।
इन्वेंशन, इन्वेंटर, कैरेक्टरिस्ट, एप्लीकेशन। इन्वेंशन, एबेस्कस 1602 चाइना में इन्वेंट किया गया था, चाइनीज थे। एबेस्कस इन्वेंशन जो है, एबेस्कस 1602 चाइना, फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस, अ हॉरिजेंटल रॉड रिप्रेजेंटिंग द 1, 10, 100 etc। तो एक हॉरिजेंटल रॉड था जिसमें कि रिप्रेजेंट था 1, 10, 100, 1000 etc। ओके, used for addition, subtraction of operation, calculation of square root can also be performed। तो स्क्वायर रूट भी कैलकुलेट किया जा सकता था। तो ये कैरेक्टरिस्ट था, ये एबेस्कस 1602 चाइना में जो इन्वेंट हुआ था। नेपियर बोन्स, जॉन नेपियर के द्वारा स्कॉटलैंड में 1613 में किया गया था। थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स था, होल्डिंग नंबर फ्रॉम 0 to 9 ओनली, रिप्रेजेंट ग्राफिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ कैलकुलेटिंग रिजल्ट। टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर कैलकुलेशन कॉल्ड रैप्डोलॉजिया, परफॉर्म मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर। तो ये क्या करता था, नंबर को गुणा करता था, नंबर का गुणन करता था। जॉन नेपियर के द्वारा स्कॉटलैंड में नेपियर बोन्स नाम के बनाए गए थे। पास्कलाइन 1642 में, ब्लेजी पास्कल फ्रांस के द्वारा बनाया गया था, फ्रांस में ब्लेजी पास्कल के द्वारा। पास्कलाइन 1642 में फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन था। This machine worked on the principle of odometer, watch and watch, mainly designed with regard to the pressure of liquid। यह लिक्विड के प्रेशर के लिए था। परफॉर्म एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ टू नंबर, ये क्या करता था, दो नंबरों का घटाव करता था और जोड़ करता था। तो पास्कलाइन, तो फर्स्ट मैकेनिकल जो कंप्यूटर था, एडिंग मशीन था, फर्स्ट मैकेनिकल जो था, ये यही था भाई साहब, पास्कलिन। जैकवार्ड लूम 1801 में, जोसेफ मैरी जैकवार्ड के द्वारा, जो कि फ्रांस के थे। इट वाज फर्स्ट मैकेनिकल लूम यूज्ड पंच्ड कार्ड फॉर द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, सिंप्लीफाइड द प्रोसेस ऑफ टेक्स्ट। एनालिटिकल इंजन 1837 में, ये चार्ल्स बेबेज के द्वारा। एनालिटिकल और आपका जो एक और है, फॉर द जनरल पर्पस ऑफ कंप्यूटर, जनरल पर्पस के लिए बना था। स्टोर प्रोग्राम इन द फॉर्म ऑफ पैक्स, ऑल्सो कॉल्ड बैरल, पैक्स ऑल्सो कॉल्ड बैरल। ओके, तो एक मिनट दोस्तों, हाँ, डिफरेंशियल, एक डिफरेंशियल कंप्यूटर था, एक एनालिटिकल इंजन और डिफरेंशियल और एनालिटिकल। तो कंप्यूटर के पापा जो है ये चार्ल्स बेबेज को ही कहा जाता है। फर्स्ट जनरल पर्पस ऑफ कंप्यूटर, जनरल पर्पस के लिए जो कंप्यूटर बनाया गया था, पहली बार इसके द्वारा बनाया गया था, इसलिए इसको पापा कहा जाता है। इट वाज अ डेसिमल मशीन यूज साइन एंड मैग्नीट्यूड फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर। इट वॉज अ डेसिमल मशीन यूज साइन एंड मैग्नीट्यूड फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सब जो ऊपर की चीज़ें हैं ये सब नहीं पूछा जाएगा बस, लेकिन आप दिमाग में इसको एक बार रखिए, एक बार पढ़ लीजिए तो बेहतर है। टेबुलेटिंग मशीन, हरमन होलरिथ जो कि अमेरिका के थे 1890 में। इट यूज टू punched card for reading numbers. It was the first electromechanical machine. It was used in 1819 census। 1890 के सेंसस में टेबुलेटिंग मशीन का यूज किया गया था। 1890 में, 1890 के सेंसस में, ये ध्यान रखिएगा। मार्क 1 1944, हावर्ड एकिन जो कि अमेरिका के थे। मार्क 1 कंसिस्ट ऑफ इंटरलॉकिंग पैनल ऑफ स्मॉल ग्लास, काउंटर स्विच एंड कंट्रोल सर्किट। डेटा कैन बी एंटर्ड मैनुअली। तो मैनुअली डेटा जो है इसमें मार्क 1 में दिया जाता था, जो कि 1944 वाला कंप्यूटर था। मेनली यूज्ड इन द वॉर एफर्ट ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 में जो इस्तेमाल हुआ था ये मार्क 1 हुआ था। मैग्नेटिक ड्रम आर यूज्ड फॉर स्टोरेज। एनेक, जेपी एकार्ट एंड जेडब्ल्यू मोकली, मैकोली 1946 अमेरिका। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 20 एक्यूमुलेटर, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। तो पहला डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो था ये आपका एनाइक था। एनाइक यूज्ड फॉर वेदर प्रेडिक्शंस और एटॉमिक एनर्जी कैलकुलेटिंग एंड अदर साइंटिफिक यूजेज यूज्ड इन IBM एंड अदर।
इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, इन्वेंशन, इन्वेंटर, कैरेक्टरिस्ट, एप्लीकेशन। तो इडवैक, जॉन वॉन न्यूमन, न्यूमन एडवॉक 1947, एडसैक 1949, यूनिवैक, यूनिवैक 1951, जे प्रेस्पर, स्कॉट एंड जॉन मैकुले, अमेरिका, फर्स्ट जनरेशन purpose electronics computer with large amount of input and output, used magnetic tapes as input and output, used for account work। ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है, इसको याद रखिए, फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ओके, यूनिवैक। IBM 650 कंप्यूटर 1953, IBM कंपनी, IBM कंपनी IBM कंपनी, ये इन्वेंशन, इन्वेंटर, प्रोवाइडेड इनपुट आउटपुट यूनिट, ये यूनिवैक, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ओके, तो अल्फाबेटिकल एंड स्पेशल कैरेक्टर टू 2 डिजिट डेसिमल कोड, पेरोल प्रोसेसिंग, ऑयल रिफाइनरी डिजाइन, मार्केट रिसर्च एनालिसिस। अब जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इसको देख लीजिएगा, तो इससे क्वेश्चंस जो है पूछे जा सकते हैं। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 5 जनरेशन तक की कंप्यूटर आज अवेलेबल है। सबसे लेटेस्ट वाला जो है वो 5th जनरेशन है, जो कि AI वगैरह पर बेस्ड है। ओके, तो फर्स्ट 1914 to 56 ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था। ये स्विच डिवाइस जो इसके हुआ करते थे, वैक्यूम ट्यूब, स्टोरेज डिवाइस जो होते थे, मैग्नेटिक ड्रम जिसको कि मिली सेकेंड, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो थे बेंच ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मशीन लैंग्वेज, बाइनरी नंबर 0 and 1 हुआ करता था। कैरेक्टरिस्ट, फास्टेस्ट कंप्यूटिंग डिवाइस, जनरल लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, जनरेट बहुत ज़्यादा मात्रा में ये हीट को जनरेट करता था। फास्टेस्ट कंप्यूटिंग डिवाइस था। नॉन पोर्टेबल था, नॉन पोर्टेबल मतलब ये पोर्टेबल नहीं था। यूज्ड फॉर साइंटिफिक पर्पस, और एनियक और यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर और मार्क 1 जो है, ये सब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, और ऑप्शन रहेंगे PDB-8। तो PDB-8 जो है ये क्या है, PDB-8 जो है ये आपका सेकेंड जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन में एनियक, यूनिवैक, मार्क 1, यूनिवैक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। सेकेंड जनरेशन जो है इसका ईयर याद रखिएगा 1956 to 63। देखिए इस सब का साइज जो था फर्स्ट जनरेशन का वो बहुत बड़ा साइज था, बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करता था। मैग्नेटिक ड्रम में इसकी स्टोरेज डिवाइस रखे जाते थे। स्विचिंग डिवाइस जो हुआ करता था ये वैक्यूम ट्यूब्स था, लेकिन यहाँ ट्रांजिस्टर हो गया। सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर जो है ये क्या हो गया, स्विचिंग डिवाइस। और मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाने लगा। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन पहले वाले में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम था, लेकिन टाइम शेयरिंग और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, तो यहाँ पर मशीन लैंग्वेज था, और सेकेंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल होने लगा। मोर रिलायबल एंड लेस प्रोन टू हार्डवेयर फेल्योर, मतलब इसका हार्डवेयर पहले की अपेक्षा में कम फेल्योर होता था। पोर्टेबल एंड जनरेट लेस अमाउंट ऑफ हीट, तो ये पहले की तुलना में कम हीट जनरेट करता था। यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शंस, PDP-8 IBM 1401 इज द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। तो यूनिवैक, मार्क 1, एनियक, ये तीनों जो हैं, एनियक जो हैं ये फर्स्ट जनरेशन है। तो वहीं PDP-8 और IBM 1401 जो है ये सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर है। थर्ड जनरेशन जो है ये इंटीग्रेटेड सर्किट IC पर बेस्ड है। इंटीग्रेटेड सर्किट मेड अप ऑफ सिलिकॉन, तो सिलिकॉन का ये इंटीग्रेटेड सर्किट बनता था। इसमें मैग्नेटिक कोर एज ए प्राइमरी स्टोरेज मीडियम, नैनो सेकेंड, यहाँ माइक्रो सेकेंड। रियल टाइम सिस्टम, हाई लेवल लैंग्वेज, फोर्ट्रेन, कोबॉल, एल्गोल,
इसके मैंने एब्रीविएशंस आपको करवा दिए हैं, वो आप लोग देख लेंगे पहले वाले वीडियो में। कंज्यूम लेस पावर, हाईली सफोस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम NCR 395, BC 500, दीज आर द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। तो थर्ड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, ये याद रखिएगा। फर्स्ट जनरेशन में क्या है, ENIAC है, दूसरा आपका यूनिवैक है, मतलब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, और मार्क 1, दीज थ्री आर द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, whereas PDP-8 and IBM 1401 is the second generation, whereas NCR 395, BC 500, B6 500 ये जो है ये डेटाबेस, ये है आपके थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर 1971 से आज भी ये मौजूद है। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर ये लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट पर बेस्ड होते हैं। इंटीग्रेटेड लार्ज स्केल सर्किट होते हैं, सेमीकंडक्टर मेमोरी इसमें होते हैं, लेकिन इन दोनों में, थर्ड और सेकंड वाले में मैग्नेटिक कोर और फर्स्ट वाले में मैग्नेटिक ड्रम का यूज किया जाता था। टाइम शेयरिंग पास्कल ADA, कोबोल 74 और फोर्ट्रेन TV, फोर्ट्रेन 4। More reliable, portable, this generation lead to better communication and resource sharing, electronics fund transfer distributed system। तो इंटेल हो गए, इंटेल 4004 माइक्रो प्रोसेसिंग यूनिट जो है, माइक्रो प्रोसेसिंग इंटेल का ये चिप लगा हुआ रहता है, मैसिंटोस। तो ये दोनों नाम याद रख लिया, ये फोर्थ जनरेशन है, इंटेल 4004 चिप और मैसिंटोस। फिफ्थ जो है प्रेजेंट एंड बियॉन्ड, मतलब आने वाले समय में आएंगे, और ये अभी भी थोड़ा मौजूद है, तो ये अभी आएंगे भी। जैसे कि सुपर कंप्यूटर अभी तक नहीं आया है, सुपर कंप्यूटर यदि आ जाएगा तो पूरे 200-400 कंप्यूटर जो एक साथ काम करते हैं वो एक ही कंप्यूटर काम किया करेगा भाई साहब। ऑप्टिकल डिस्क इंटीग्रेटेड और चिप पर बेस्ड है, ऑप्टिकल डिस्क और नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, पैरेलल प्रोसेसिंग, इंटेल कोर माइक्रो प्रोसेसर इज इम्प्लीमेंटेड और इनेबल्स मेगा चिप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स एग्जाम्पल इसके हैं। ठीक है, चलिए क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर देख लेते हैं। कंप्यूटर का वर्गीकरण, संगणक का वर्गीकरण देख लेते हैं। संगणक का वर्गीकरण देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर बेस्ड ऑन साइज, साइज के बेस पर माइक्रो कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है। ये चार तरह के कंप्यूटर हैं, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर वही है जो हम और आप यूज करते हैं। मिनी कंप्यूटर वो है कि छोटे सर्वर के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि कंप्यूटर लैब वगैरह में। और मेन फ्रेम जो है ये बड़ी बड़ी कंपनियां, बैंकों में इस्तेमाल किए जाते हैं। सुपर कंप्यूटर जो है सुपर देशों के लिए ये यूज किए जाते हैं, जिससे कि बहुत बड़ा डेटा जो है तुरंत सेकेंड में प्रोसेस हो सके। बेस्ड ऑन वर्क जो है एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। ये तीनों कंप्यूटर कैसे हैं ये भी देखने वाले हैं। जनरल पर्पस ऑफ कंप्यूटर, स्पेशल पर्पस ऑफ कंप्यूटर, बेस्ड ऑन पर्पस। तो तीन तरह से आप वर्गीकृत करेंगे। एक तो साइज के बेसिस पर, साइज के बेसिस पर, आकार के आधार पर। दूसरा काम के आधार पर, कौन कैसा काम करता है, एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर कैसा कैसा काम करता है, तो वो देख लेना है। और बेस्ड ऑन पर्पस, और पर्पस हमारे क्या क्या है, जनरल पर्पस है, स्पेशल पर्पस है, वो भी देख लेंगे। तो बेस्ड ऑन साइज, माइक्रो कंप्यूटर क्या है भाई साहब, तो माइक्रो कंप्यूटर दिस इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर इज द लिस्ट पावरफुल देन अदर कंप्यूटर विच आर बेस्ड ऑन साइज yet the most widely used and is also called portable computer। मतलब this types of computer is least powerful than other computer। माइक्रो कंप्यूटर जो होते हैं भाई साहब वो औरों की तुलना में कम शक्तिशाली होते हैं, which are based on size yet the most widely used and is also called portable computer। इसको पोर्टेबल कंप्यूटर मतलब कहीं भी ले जा ला सकते हैं। जैसे कि सम टाइप्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स आर, मतलब साइज के आधार पर ये छोटा होता है, विच आर बेस्ड ऑन साइज, लिस्ट पावरफुल देन अदर कंप्यूटर मतलब कम शक्तिशाली होता है, एंड विच आर बेस्ड ऑन साइज, साइज भी इसके छोटे होते हैं, येट द मोस्ट वाइडली यूज्ड एंड ऑल्सो कॉल्ड पोर्टेबल कंप्यूटर्स। सम टाइप्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स आर एज फॉलो, डेस्कटॉप कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर पीसी जो होते हैं। दिस इज अ स्मॉल एंड रिलेटिवली इकोनॉमिकल कंप्यूटर
दिस इज बेस्ड ऑन द माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड सर्किट IC। लैपटॉप इसी में माइक्रो कंप्यूटर के ही हैं। तो दिस कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज अल्ट्रा बुक और नोटबुक। दिस इज अ पोर्टेबल एंड लाइट वेटेड। आई फील थ्रस्टी। ओके, कोई बात नहीं। इट इंक्लूड रिचार्जेबल बैटरी, इसमें रिचार्जेबल बैटरी होते हैं। सो यू कैन वर्क विद दिस एनीवेयर, मतलब लैपटॉप तो आप कहीं ले जा सकते हैं, तो कम लैपटॉप तो होगा ही आप लोगों के पास। हैंड हेल्ड और palm top computer, this is a smallest and is designed to fit into the palm, मतलब इसको हाथ में रख सकते हैं। so this is known as palm top. It is practical for certain functions such as phone book, calendar. It is used the pen for input instead of keyboard. For example, PDA, personal digital assistant, tablet, etc. Workstation computer, this computer is dedicated to user or group of user engaged in a business or personal work. It include one or more high resolution display and faster processor than a personal computer PC. Nano computer is a general term used to describe computer smaller than microcomputer, usually about the size of credit card. एक नैनो कंप्यूटर भी होता है, इसको याद कीजिएगा, और क्रेडिट कार्ड के साइज में होते हैं। For example, Raspberry Pi, which could be used in school to teach science to children. Raspberry Pi, ये क्या है? तो नैनो कंप्यूटर है रास्पबेरी पाई। ये कहाँ यूज किए जाते हैं? तो ये यूज किए जाते हैं स्कूल में बच्चों को साइंस पढ़ाने के लिए। तो रास्पबेरी पाई जो है ये आपके आ सकते हैं। एम्बेडेड कंप्यूटर, इट इज अ स्मॉल साइज, पावरफुल एंड इजी टू ऑपरेट इलेक्ट्रॉनिक्स मॉड्यूल बेस्ड ऑन माइक्रो कंट्रोलर, microprocessors and IOTs, and bridge between electronics hardware and computer software. Example, cell phone, camera, automotive system, digital watch, etc. Quantum computer क्या होता है भाई साहब? तो quantum computer was the first introduced by Richard Feynman. तो यही आ सकते हैं क्वेश्चंस, who introduced quantum computer, quantum। तो क्वांटम कंप्यूटर जो है वो पहली बार इंट्रोड्यूस जो है वो रिचर्ड फेमेन के द्वारा किया गया। इट यूजेस क्वांटम मैकेनिकल फिनोमेना, इट इज अ फास्टेस्ट कंप्यूटर इमिटेटिंग ब्रेन वर्किंग। मिनी कंप्यूटर, these are smaller in size, faster and cost lower than mainframe computer. Initially the mini computer was designed to carry out some specific tasks like engineering and computer aided design, CAD calculation, but now they are used in central computers, which is known as server. The speed of mini computer is 10 to 13 MIPS, that is million instruction per second, मतलब 10 से 30 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड पर यह काम करता है। फर्स्ट मिनी कंप्यूटर वाज PDP-8। PDP-8 जो है ये सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर है, जैसा कि मैंने आपको वहां बताया था जी, एक बार देख लीजिए। PDP-8 जो है ये कहाँ हमने बताया था, PDP-8 सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। मैंने कहा ना इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। ओके DEC, PDP-11, HP 9000 etc. मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होते हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सब बड़े कंपनी में दिस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हैविंग लार्ज इंटरनल मेमोरी, स्टोरेज एंड कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ सॉफ्टवेयर, इट इज कंसिडर्ड एज अ हार्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर को हार्ट ऑफ नेटवर्क कहा जाता है। और टर्मिनल डेट अलाउ अ लार्ज नंबर ऑफ people to work at the same, बैंक वगैरह में। some examples of mainframe computer are IBM 370, IBM S390, UNIVAC, यूनिवर्सल ऑटोमेटेड कंप्यूटर 1110 etc. तो इंटेल और IBM के जो हैं ये माइक्रो प्रोसेसर, IBM के माइक्रो प्रोसेसर जो है यूज किए गए जाते हैं। फर्स्ट इंटेल के माइक्रो प्रोसेसर यूज हुए थे 1971 में, और इसका नाम था इंटेल 4004। ओके, तो इंटेल 400 जो था, 4 जो था ये फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर था 1971 में। ये सुपर कंप्यूटर,
सुपर कंप्यूटर क्या है भाई साहब? सुपर कंप्यूटर क्या है? तो सुपर कंप्यूटर जो है, दीज आर द फास्टेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर। ये बहुत ही महंगा, बहुत ही तेज कंप्यूटर है। दे हैव हाई प्रोसेसिंग स्पीड कंपेयर टू अदर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर आर मोस्ट पावरफुल, लार्ज इन साइज एंड मेमोरी कंपेयर टू ऑल कंप्यूटर्स। द स्पीड ऑफ सुपर कंप्यूटर्स आर मेजर्ड इन फ्लॉप्स। जो इसके स्पीड है कंप्यूटर्स के, इसको फ्लॉप्स में यूज किए जाते हैं। देखिए एब्रिविएशन से भी रिलेटेड जो है क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व होते हुए जाएंगे। तो फ्लॉप्स के फुल फॉर्म होते हैं फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशन पर सेकेंड। ओके। सुपर कंप्यूटर are used for highly calculation intensive tasks such as weather forecasting, nuclear research, military agency and scientific research laboratories. Some examples of this computer prescribed Cray 1 परम जो है ये इंडिया का है। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड बाय विजय भटकर इन इंडिया इन 1991 सुपर कंप्यूटर है। Cray 1 was the world first supercomputer introduced by Seymour R. Cray, father of supercomputing, 1976. Param Siddhi, it is the latest machine in the series of Param made by CDAC and released on 16 November 2020. Pratyush, the first multi-petaflops supercomputer, was unveiled at Pune-based Indian Institute of Tropical Meteorology। मतलब कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे में, जो पुणे बेस्ड है, वहां पर इसको पर्दा हटीन किया गया, मतलब पर्दा हटाया गया इस कंप्यूटर से, पेटाफ्लॉप। फुगाकू, इट क्लेम्स एक्सास्केल सुपर कंप्यूटर एट द रिकेन सेंटर फॉर कंप्यूटेशनल साइंस इन कोबे, Japan. It's scheduled to start operating in 2021. It has defined its title as the world fastest supercomputer. डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है? These computer work on binary digit. A digital computer not only perform mathematical calculation but also combine the byte to produce desired graphic sound. For example, desktop PC. तो ये बाइनरी डिजिट यूज करता है, 0 और 1, जैसे कि आप लोग जानते होंगे। हाइब्रिड कंप्यूटर, दीज कंप्यूटर्स आर कॉम्बिनेशंस ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। तो हाइब्रिड कंप्यूटर वैसा कंप्यूटर है जो कि एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करता है। एनालॉग कंप्यूटर के बारे में पहले बताना था, बेस्ड ऑन वर्क। अब बेस्ड ऑन वर्क, काम के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, कंप्यूटर इज कैटेगराइज्ड एज फॉलो। एनालॉग कंप्यूटर क्या है? These computers carry out arithmetic and logical operation by manipulating and processing of data, for example speedometer, seismograph etc. तो एनालॉग कंप्यूटर वो है जो कि अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन करता है बाय मैनिपुलेटिंग द प्रोसेस ऑफ डेटा। फॉर एग्जांपल स्पीडोमीटर में, सिस्मोग्राफ, ये सब क्या है? ये एनालॉजिकल कंप्यूटर है। एनालॉग कंप्यूटर कैन परफॉर्म सेवरल मैथमेटिकल ऑपरेशन साइमल्टेनियसली। इट यूज कंटिन्यूअस वेरिएबल फॉर मैथमेटिकल ऑपरेशंस एंड यूटिलाइज मशीन और इलेक्ट्रिक एनर्जी। और एनालॉग और डिजिटल क्या है? ये बाइनरी पर आधारित काम करता है। दिस कंप्यूटर्स वर्क ऑन बाइनरी डिजिट। अ डिजिटल कंप्यूटर्स नॉट ओनली परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशन बट ऑल्सो कंबाइन द बाइट टू प्रोड्यूस डिजायर्ड ग्राफिक साउंड etc. एग्जाम्पल पीसी। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है भाई साहब? तो हाइब्रिड कंप्यूटर, दिस कंप्यूटर आर कॉम्बिनेशंस ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। मशीन यूज्ड इन हॉस्पिटल लाइक ईसीजी, डायलिसिस आर कॉमनली यूज्ड हाइब्रिड कंप्यूटर। तो हाइब्रिड कंप्यूटर में एनालॉग और डिजिटल दोनों को कंबाइन करके बनाया जाता है। और बेसिकली ये मशीन जैसे कि हॉस्पिटल में होते हैं ईसीजी वगैरह के, डायलिसिस के, तो उसमें। अब बेस्ड ऑन पर्पस, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस कंप्यूटर आर कैरेक्टराइज्ड एज फॉलो। जनरल पर्पस ऑफ कंप्यूटर क्या होता है? जनरल पर्पस ऑफ कंप्यूटर आर दोज कंप्यूटर्स विच आर यूज्ड टू सॉल्व वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम्स बाय चेंजिंग द प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन। फॉर एग्जांपल टू मेक स्मॉल डेटाबेस कैलकुलेशन, अकाउंटिंग etc. स्पेशल पर्पस कंप्यूटर क्या है? स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स आर दोज कंप्यूटर्स विच आर बेस्ड ऑन सिंगल एंड डेडिकेटिव टाइप्स ऑफ
प्रॉब्लम। एग्जाम्पल ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट, लैंडिंग, मल्टीमीडिया, कंप्यूटर, etc। मतलब स्पेशल पर्पस के लिए ही इसको इस्तेमाल किया जाता है, टू सॉल्व अ सिंगल एंड डेडिकेटेड टाइप ऑफ प्रॉब्लम। अब ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट यदि है लैंडिंग के लिए, तो वहां पर हम सिर्फ लैंडिंग के लिए ही इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि टेक ऑफ के लिए भी कर दिए, नहीं। टिटबिट, अब टिटबिट्स भी जान जाइए। चार्ल्स बैबेज इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। एलन ट्यूरिंग इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। चार्ल्स बैबेज एनालॉजिकल और ये हमेशा हम भूल जाते हैं, डिफरेंशियल। डिफरेंशियल, ये दो तरह के कंप्यूटर जो हैं ये चार्ल्स बैबेज के द्वारा दिए गए थे, मतलब इंट्रोड्यूस किए गए थे, डिफरेंशियल। ओके, चार्ल्स बैबेज के द्वारा। लेकिन मॉडर्न कंप्यूटर के यदि पापा पूछे जाएं, ये ओल्ड वाले कंप्यूटर के पापा हैं, कौन? चार्ल्स बैबेज साहब। लेकिन यदि मॉडर्न का पूछा जाए तो एलान ट्यूरिंग। सिद्धार्था वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया। सिद्धार्थ जो है पहला कंप्यूटर इंडिया में डेवलप्ड हुआ था। फर्स्ट कंप्यूटर इन इंडिया वॉज इंस्टॉल्ड इन इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट ISI, कोलकाता। ट्रांजिस्टर्स वेर इन्वेंटेड बाय बेल लेबोरेटरी इन 1958। जैक ST, क्लेयर KB एंड रॉबर्ट न्यूके इन्वेंटेड द फर्स्ट IC, इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट के बारे में यदि पूछा जाए तो 1958 ईस्वी में, जो कि थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आपको देखने को मिला, जिसमें कि दो, सेकंड जनरेशन में तो ट्रांजिस्टर, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम टेक्नोलॉजी, वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी, और थर्ड वाले में इंटीग्रेटेड सर्किट जो आपको देखने को मिला, ये 1958 ईस्वी में जैक सेंट या जैक ST, क्लेयर किल्बी और रॉबर्ट नॉइस के द्वारा जो है ये इन्वेंट किया गया, फर्स्ट IC इंटीग्रेटेड सर्किट। ENIAC जो है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ENIAC जो है ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है, जिसका कि फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, वॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर डेवलप्ड इन मूरे स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग USA। तो ENIAC जो है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है, जो कि मूरे स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग USA में इसका इस्तेमाल किया गया था। चलिए जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर देते हैं भाई साहब, और अपने इस क्लास को विराम देंगे। टोटल क्वेश्चंस एक बार देख लेते हैं ताकि हम लोग घबराए नहीं। टोटल क्वेश्चंस जो हैं बहुत सारे हैं, इसलिए हम लोग नहीं चाहते हैं कि इतने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो ये वीडियो बिना क्वेश्चन सॉल्व किए ही ये 10 क्वेश्चन सॉल्व करके हम रह देते हैं, क्योंकि आप लोग कहीं परेशान ना हो जाए। चलिए, द वर्ड कंप्यूटर्स हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द लैंग्वेज, दैट इज लैटिन। इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग डिवाइस, ग्रुप टुगेदर रिप्रेजेंट, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सेल्स, सर्किट बोर्ड, कंप्यूटर सिस्टम या मोबाइल डिवाइस। तो इसका कंप्यूटर सिस्टम, इनपुट एंड आउटपुट प्रोसेसिंग डिवाइस, ग्रुप टुगेदर रिप्रेजेंट कंप्यूटर सिस्टम। Which of the following is the correct order of 4 major function of computer? Process, output, input, storage, input, output, process, storage, input, output, process, output, storage। 4 नंबर ये होगा। Collecting the data, converting it into information is called, collecting the data and converting it into information is called importing, exporting, compiling, processing। तो प्रोसेसिंग ही होना चाहिए। खैर, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और क्लास के जो है समय वो बहुत ही आगे चले गए हैं। हम नहीं चाहते हैं कि ज़्यादा लेंदी वीडियो बने, इसीलिए हम इस क्लास को यहीं विराम दे रहे हैं। और यदि आप लोग कहेंगे अगले वीडियो से क्वेश्चंस भी सॉल्व कराने हैं, तो हम आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व करा देंगे, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चंस को ऊपर नीचे कर दिया ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग खुद ही सॉल्व करें। यू नीड टू सॉल्व विद योर सेल्फ। और हमने जितने कराने के थे वो करा दिए आपको, और हमारे तरफ से इतना ही करना है। ओके, तो हमारे तरफ से जो है इतना ही पढ़ाया जाने वाला चीज़ था, जो कि हमने पढ़ा दिया। अब टोटल जो है वो क्वेश्चंस इसी से हैं, और आशा करते हैं कि आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने एक का आपको क्या बताया था, एक का आपको लैटिन बताया था जो बिल्कुल सही है। दूसरे का बताया था आपको 4 नंबर, वो भी सही है। तीसरे का हमने आपको बता दिया था 4 नंबर, वो भी सही है। और चौथे का हमने आपको प्रोसेसिंग बताया था, वो भी सही है।
तो हमारे तरफ से कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म इनपुट आउटपुट थिंकिंग प्रोसेसिंग। तो कंप्यूटर क्या परफॉर्म नहीं कर सकता है, कंप्यूटर क्या परफॉर्म नहीं कर सकता है, तो ये सोच नहीं सकता है। अ कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, एडिशन सब्सट्रैक्शन डिवीजन। तो अरे भाई साहब, बे का केक, क्या केक बना सकता है कंप्यूटर क्या? पार्ट नंबर डिस्क्रिप्शन एंड नंबर ऑफ पार्ट ऑर्डर आर एग्जाम्पल ऑफ कंट्रोल प्रोसेसिंग फीडबैक आउटपुट। तो क्या होगा इसका? प्रोसेसिंग। तो ऐसे ही आप लोग सॉल्व कर लेंगे इस सारे क्वेश्चंस को जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। मैंने आपको पूरे के पूरे चैप्टर्स को पढ़ा दिए, जो कि बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। तो गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है। तो कंप्लीट मैंने कर दिया है इंट्रोडक्शन टू द कंप्यूटर, और आशा करते हैं कि ये आपका क्लियर हो गया होगा। यदि कहीं भी आपको कोई तरह का दिक्कत, क्वेरीज मिले, कोई एरर आपको लगे, तो कमेंट में धड़ाक से देना है अपने कमेंट को, क्योंकि कमेंट करने का कोई पैसा नहीं लग रहा है। और यदि आप चाहते हैं कि क्वेश्चन भी सॉल्व किया जाए चैप्टर के साथ ही, तो वो भी करवा दिया जाएगा, क्योंकि आपका हुक्म सर आंखों पर। थैंक यू सो मच।